बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त थे जो बुज़ुर्ग हस्ती थे और गांव में अपने बाबा जी का सालाना उर्स मनाया करते थे। बाबा जी फरमाते हैं कि एक बार मैं भी उस पे उनके पास गया तो गांव का माहौल था। वहाँ पे वो बांड, नाचने वाले, नाचने वालियाँ, घोड़ सवारी, हर तरह का माहौल लगा हुआ था। तो एक अखाते में नाचने वाली नाच गाना करके लोगों से दाल वसूल कर रही थी, पैसे ले रही थी। ऐसे लोगों को लोग खुशी से पैसे देते हैं जो नाचते हैं, गाते हैं। तो उन्हीं नाचने वालों में उन जो बाबा जी हैं उनकी एक मुरीदनी थी और एक मुरीद था, जो दोनों मियाँ बीवी थे। वो भी खड़े वो उन नाचने वाले का नाच गाना देख रहे थे। तो चूंकि गांव का माहौल था, ऐसे लग रहा था कि सारे लोग मिक्सअप हो के बैठे हैं, समझ नहीं आ रही थी कि नाचने वाले कौन है और जो देखने वाले वो कौन है। तो एक गांव की जो अनपढ़ सी औरत होती है देहाती, वो जो बाबा जी की मुरीदनी है, वो बड़ी बनठन के खड़ी थी और खूबसूरत भी लग रही थी। उनके पास गई तो उससे जाके पूछती है कि बाजी तू किधर नचना है। तो वो चूंकि बड़ी अकीदत से मानने वाली थी, उन्होंने उस बात का बुरा नहीं मनाया और हल्का सा मुस्कुरा के कहा कि जब बाबा जी कहेंगे मैं भी नच लवांगी। इतना ही कहना था। तो बाबा जी जो कि अहले नज़र हस्ती थे, उन्होंने उसी वक्त ही हाथ खड़े करके मेले को रुकवा दिया और उस बच्ची को बुला के अपने पास बुला के कहा कि बेटा बताओ तुमने क्या बात कही है। तो वो अदब से कहती कि बाबा जी आप भी तो जानते हैं मैंने क्या कहा, आप ही बता दें कि मैंने क्या कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है मैं बता सकूं। इसने पूछा है, मैंने सिर्फ अकीदत से जवाब दे दिया है। तो बाबा जी ने ऊंची आवाज़ में अलान बताया कि देखो ये नाचने वाली नाच रही हैं, ये मेरी बेटी है, मुरीदनी है, ये देख रही है मेला। इस औरत ने इससे जाकर पूछा कि तू किधर नचेंगी, इसके नज़र में ये नाचने गाने वाली है। अगर इसकी जगह कोई और होती तो शायद इसके मुंह पे थप्पड़ मारती पूछने वाली कि मैं तुम्हें इस जैसे लगती हूँ। लेकिन चूंकि इसे मेरे से निस्बत है और इसने मेरा नाम लिया कि बाबा जी के मेले पे तू किधर नचेंगी, तो इसने इश्क में आके कह दिया कि जो बाबा जी कहेंगे मैं भी ना चलांगी। तो बड़े जोश में आके उन्होंने कहा वाह वाह, बड़ी इंतहा होगी पुत्र, इश्क की इंतहा हो गई। तो उन्होंने कहा कि लो ਅੱਜ ਤੋਂ जो है ना साडा काम मुक गया जे तो एक कुड़ी का काम शुरू हो गया। उन्होंने इस बच्ची को पास बुलाया, उसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि लो बेटा आज से जो भी है जो मेरे पास था वो तुम्हारे पास आ गया, आइंदा से सिलसिला तुम ही चलाया करोगे। तो कुछ अरसे बाद बाबा जी फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का इंतकाल हो गया और वो जो जिसको उन्होंने खलीफा बनाया था वो फीमेल थी। वो बड़े एहसन तरीके से उन्होंने उस सिलसिले को आगे चलाया। ये वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि औरत जो है ना वो ना तो बैद हो सकती है, ना उससे खिलाफत मिलती है, ना कोई सिलसिला चला सकती है। तो ये एक छोटा सा वाक़या जो मैंने अपने बाबा जी से ज़बानी सुना और बाबा जी ने अपनी आंखों देखा वाक़या बयान किया। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जैसे हज़रत शमसुद्दीन नज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है 100 औलिया अल्लाह ख़वातीन। तो ये सिर्फ रिसर्च की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। कम इल्मी और कम फहमी की बिना पर ये बात वहीं पे ठप्पा नहीं लगा देना चाहिए कि नहीं जी औरत का इस लाइन में काम ही कोई नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती।